तो टीचर मनीषा मौत मामले में एक बड़ा खुलासा और सामने आया। पीजीआई रोहतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि टीचर के साथ दुष्कर्म नहीं किया गया है। इसकी पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक मनीषा के शरीर में जहर मिला है। हालांकि ये जहर खाया है या किसी ने खिलाया है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये जांच का विषय है। शरीर पर संघर्ष के निशान भी नहीं मिले हैं। 3 डॉक्टरों के बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया। कुछ रिपोर्टों का आना अभी बाकी है। मनीषा का भिवानी और रोहतक में 2 जगहों पर पोस्टमार्टम हुआ है, जिसके बाद ये सामने आया है। पीजीआई रोहतक की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि टीचर मनीषा के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है। इसके साथ ही संघर्ष के भी कोई निशान नहीं मिले हैं। जरूर है कि बॉडी में जहर मिला है, जहर खिलाया गया है या ये खुद खाया है, ये साफ नहीं है। इसकी जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम इसका भिवानी में भी हुआ था। यहाँ भी पोस्टमार्टम के लिए आई थी। जो टेस्ट लिए गए, जो किए गए, जो विसरा हमने भेजी थी उसमें पॉइजन आया है। पॉइजन के जो भी टेस्ट टुकड़े भेजे सब में पॉइजन आया है। और जो डाउट क्रिएट किया गया था भाई इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो या कुछ हुआ हो, तो उसकी रिपोर्ट आई है। सीमेन वगैरह कुछ नहीं मिला, कोई ऐसा नहीं मिला। कोई तेजाब चेहरे पर डाला गया हो ऐसा था, बाल भेजे गए थे, उसकी रिपोर्ट भी आई है। उसमें भी कोई ऐसा चीज़ नहीं मिली केमिकल्स की। अच्छा, शरीर पे कोई चोट के निशान मिले? नहीं, चोट के जो चोट स्ट्रगल मार्क कुछ नहीं था। घुटने पे जो छोटे छोटे 2 निशान मिले गए हैं, वो टेस्ट के लिए भेज दिए इन्होंने कि कोई चोट मिल जाए। बाकी जो लेडी के अंग के सारे टुकड़े जो चेक किए गए, कोई चोट के निशान नहीं थे। ये जो निशान गर्दन पे थे ये इर्रेगुलर थे, मतलब जैसे कोई काटेगा कुछ तो शार्प आते हैं, तो ये जैसे खा रखे हो ना, ऐसे ये निशान आए हुए थे। तो वहीं मनीषा की मौत पर मनीषा का गांव 2 हिस्सों में बंट गया है। धरना कमेटी ने धरना खत्म करने की बात कही है, तो मनीषा के पिता और दूसरे गांव वाले इंसाफ की गुहार लगाकर आंदोलन पर डटे हुए हैं। भिवानी के ढाणी लक्ष्मण गांव में धरना जारी है। मनीषा के गांव ढाणी लक्ष्मण में मुख्य गेट पर लोग बैठे हुए हैं। कमेटी और परिजनों के फैसले से लोग नाराज हैं। गांव में शव ना आए इसलिए रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। मनीषा के पिता संजय अब फैसला मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो नहीं मानते हैं, उनकी बेटी ने आत्महत्या की है। कमेटी का फैसला मानने को ग्रामीण तैयार नहीं है। ग्रामीण पूरे फैसले और फोरेंसिक रिपोर्ट को मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं। इससे पहले धरना समिति ने बीती रात धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया था और मनीषा का अंतिम संस्कार पूरा करने की बात कही थी। लेकिन अब गांव 2 गुटों में बंट गया है। एक इंसाफ की गुहार लगा रहा है, तो दूसरा गुट जो है वो अंतिम संस्कार करने पर अड़ा हुआ है। मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। वहाँ मर्डर में ये दिखाया गया है कि लड़की ने आत्महत्या करी है। मेरे को इस चीज़ का विश्वास नहीं है कि मेरी बेटी आत्महत्या कर जाएगी। मैं तो उस प्रशासन से ये गुहार लगाता हूँ कि मेरी बेटी को न्याय दिलाए जी। इसकी क्या नाम है, स्पष्ट न्याय दिलाए। जिन्होंने ये काम किया है उनको पूर्ण रूप से सजा दिलाए। तो मनीषा मौत मामले में सर्वखाप महापंचायत का भी फैसला आया। मनीषा को न्याय दिलाने तक संघर्ष जारी रहेगा। महापंचायत का यह कहना है मनीषा के परिवार के साथ संघर्ष में खाप खड़ी रहेगी। जरूरत पड़ी तो पूरे हरियाणा की खापों को बुलाया जाएगा, महापंचायत की जाएगी। दादरी के स्वामी दयाल धाम पर महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। महापंचायत में पहुंचे कई खापों के प्रधान और प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे थे। चरखी दादरी जिले के साथ लगते भिवानी के सिंघानी में हुए लेडी टीचर मनीषा कथित हत्याकांड को लेकर जहां लगातार रोष मार्च, कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग की गई है, वहीं दादरी में फोगाट खाप की अगुवाई में सर्व जातीय सर्वखाप महापंचायत हुई। पंचायत में विभिन्न खापों के प्रतिनिधियों ने मंथन करते हुए कई अहम फैसले लिए। साथ ही सरकार पर मामले को बदलने के आरोप लगाते हुए निर्णय लिया कि जरूरत पड़ी तो परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरे हरियाणा की खापों को एकजुट कर दिया जाएगा। सुबह पता चला कि रात को 1 बजे के करीब जो धरना प्रदर्शन के लिए टेंट वगैरह लगे हुए थे और लोग बैठे हुए थे, उनके ऊपर जबरदस्ती लाठीचार्ज करके उनको वहां से उठा दिया गया और उनसे
ये कहलवा दिया गया कि ठीक हम सहमत हैं, इस बेटी ने जो है आत्महत्या ही की है। लेकिन अभी सुबह सुबह समाचार मिला है कि लक्ष्मण की ढाणी में बेटी मनीषा के माता पिता, दादा दादी और गांव वाले, आसपास के सभी गांव के लोग वहां पर इकट्ठे होकर के लक्ष्मण की ढाणी के सारे रास्ते क्लोज बंद कर दिए और जो है किसी भारी आदमी को अंदर नहीं जाने देते। उन्होंने ये कहा है कि जब तक हमें जो है प्रशासन और सरकार संतुष्ट नहीं कर देती है, तब तक हम जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी बेटी ने आत्महत्या की है, क्योंकि हमारी बेटी आत्महत्या कर ही नहीं सकती। आज फोगाट खाप द्वारा यही निर्णय लिया गया है। सर, फोगाट खाप द्वारा नहीं है ये पूरे दादरी जिले की सभी खापें और सभी संगठनों द्वारा आज ये फैसला लिया गया है कि जब तक बेटी के माँ बाप और गांव वालों को सरकार और प्रशासन द्वारा संतुष्ट नहीं किया जाता है, तब तक हमारे पूरे हरियाणा के खापों से हम बातचीत कर करके और हम उस बेटी के साथ, बेटी के परिवार के साथ तन मन धन से उसके साथ हैं। वहीं हत्याकांड को लेकर बढ़ते तनाव और लोगों के आक्रोश को देखते हुए भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। 21 अगस्त दोपहर 11 बजे तक पाबंदी लगा दी गई है। मनीषा का अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। गृह विभाग ने सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया है ताकि किसी भी तरह की हिंसक गतिविधि को रोका जा सके। जिस तरह से अफवाहें फैल रही हैं, अफवाहें ना फैलें और लोगों का आक्रोश जो है वो किसी हिंसक गतिविधि में ना बदल जाए, इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और दोनों जिलों भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट की सेवाओं को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही बल्क एसएमएस को भी बंद कर दिया गया है ताकि एसएमएस ना भेजे जाए, बल्क में ना भेजे जा सके। इससे जो आक्रोश है, जो तनाव है वो बना हुआ है। इसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इंटरनेट सेवाएं 48 घंटे तक बंद कर दी गई है। तो इस पूरे मामले में जेजेपी की चेतावनी भी सामने आई है। जेजेपी के नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने बड़ा बयान दिया और कहा कि मनीषा के पिता पर कोई दबाव न डाला जाए। मनीषा को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन काम करे। जेजेपी मनीषा के पिता के साथ है। दिग्विजय चौटाला का यह बयान सामने आया है। भिवानी में इंटरनेट सेवाएं बंद करने को लेकर भी उन्होंने कहा कि इंटरनेट सेवा बंद करना गलत है। जो प्रशासन है वो इंसाफ दिलवाने के लिए काम करे। जो पीड़ित परिवार है उसे इंसाफ दिलाया जाए और मनीषा के पिता पर किसी तरह का भी दबाव ना डाला जाए। मनीषा, जो हमारी बहन मनीषा का कत्ल हुआ, उस मामले में अलग अलग चीज़ें पिछले 2 दिन से हमें सुनने को मिल रही हैं। कल ये कहा गया कि ये सुसाइड था और इस पूरे मामले को क्लोजर की ओर ले जा करके हमारी बहन का संस्कार किया जाए। प्रशासन ने ये प्रयास किया। आज उनके पिताजी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके साथ दबाव बनाया जा रहा है, उनके साथ धक्केशाही की जा रही है, जबकि वो इस बात से सहमत नहीं है। और पुलिस की फाइंडिंग से पुलिस ने जो फैक्ट्स निकाले हैं उससे संतुष्ट नहीं है। मैं सरकार को चेताना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन, वहां के एसपी साहब, डीजीपी साहब, आपको आगाह करना चाहता हूं कि मूल भावना आप लोग दफ्तरों में बैठकर शायद नहीं जानते। जब तक पूरा सच ना निकल जाए, जब तक परिवार संतुष्ट ना हो, पुलिस की फाइंडिंग्स और सरकार की इन्वेस्टिगेशन से परिवार संतुष्ट ना हो, तब तक अगर परिवार के साथ कोई भी धक्काशाही की गई तो उसके गुनहगार आप लोग होंगे। ये जुर्म आप अपने सिर पर लेंगे और इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज आप लोगों को भुगतने पड़ेंगे।